आपको कैंपेन में किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा इंतज़ामिया से? बिल्कुल हर तरीके का जिस तरह का हो सकता है उस तरह का मसाइल हमें सामना करना पड़ा है। हमारी पब्लिसिटी टीम यहाँ से निकलती है, आगे जाके उनको पकड़ लिया जाता है, उनको 3 दिन अंदर रखा जाता है, ना पानी दिया जाता है, ना खाना दिया जाता है, ना पर्चा दिया जाता है। 3 दिन बाद जाके 3 दिन वेस्ट होते हैं, उनके पीछे हम अपनी लीगल टीम्स भेजते हैं, तो 3 दिन बाद जाके उन पर FIR दी जाती है और फिर वो एक कोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये जमहूरियत तो नहीं है। आपको बाकायदा टीम्स नज़र आएंगी जो ये टीम्स इन्होंने हायर की हुई हैं, जो उतारते हैं मुतल्लिका SHO के साथ मिलकर ये हमारे बैनर्स बेनिफ्लेक्सेस उतारते हैं। मेरी ज़ात को वोट नहीं पड़ना, वोट इमरान खान साहब को पड़ना है। कैंडिडेट की अहमियत होती है ना? बिल्कुल कैंडिडेट की अहमियत होती है। मेरे से पहले हमाद अज़हर साहब यहाँ से लड़े हैं, मियां अज़हर साहब यहाँ से लड़े हैं, हमारी पूरी फैमिली लेगेसी है यहाँ से। वोट जो है वो हमारा ज़ाती वोट नहीं है, वोट खान साहब का वोट है और लोग कनेक्ट कर रहे हैं। बजाज नियाज़ी को आपको अगर शायद नहीं पता तो 2024 के इलेक्शन में उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी से निकाल दिया था। तो इसको आपके वोट पे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा उनके तस्वीर लगाने से? देखें पहले 900 उनको आज़ाद पड़े थे, इस दफ़ा 300 पड़ जाएंगे, बस यही फ़र्क होगा। हमारे साथ NA 1 to 9 से चौधरी अरसलान मौजूद हैं। गीदर के निशान पर ये इलेक्शन लड़े हैं। क्या हल्के में आप अभी भी बाहर थे, अभी लोगों को मिल रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं कि इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? देखें इंशाल्लाह ताला हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि बाई इलेक्शन, ये पहला बाई इलेक्शन होगा जिसमें टर्न आउट क्योंकि यूजुअली कम होता है, लेकिन इस दफ़ा भरपूर लोग निकलेंगे और अपने आवाज़ बनेंगे खान साहब के लिए और भरपूर तरीके से निकल कर हमें वोट कास्ट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पहले भी ये सीट रही, पहले हमारे इधर के पास थी, फिर उनके वालिद के पास रही है, तो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं इस हल्के के अंदर, ख़ास तौर पे डेवलपमेंट के हवाले से वो काम नहीं हो पा रहे। और आपके मुतल्लिक लोगों की राय है कि आप आउटसाइडर हैं, बाहर से आके इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट की बात है तो ये 2018 में हमाद अज़हर साहब ने जीती, फिर 2024 में जब उनके कागजात का मसला हुआ तो मियां अज़हर साहब ने लड़े। और जहाँ तक डेवलपमेंट का काम है तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो इस हल्के में काम हुआ है वो हमाद अज़हर साहब के टेन्योर में हुआ है और रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। और जितने उनके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स से जो जब हुकूमत चली गई तो वो सारे अभी तक पेंडिंग ही है। तो बहरहाल जहाँ तक आवाम की बात है तो ये पूरे भरपूर तरीके से निकलेंगे और सपोर्ट उनकी पूरी हमारे साथ है। क्या आप 4-5 आप मसाइल देखते हैं कि लोगों के जो पेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे, अभी आपकी मुलाकातें भी हुई होंगी लोगों से, पहले इलेक्शन डिले हो गया था ये सैलाब की वजह से, तब भी आपको मौका मिला होगा लोगों से बहुत मिलने का, तो 4-5 पेन पॉइंट्स क्या हैं जो आपने फिगर आउट किए हैं? देखिए सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे पानी का मसला था जो कि PTI के दौर में इसका हल किया गया सबसे ज़्यादा। फिर यहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल बनाया गया, एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट डिस्पोजल यहाँ पे बनाया गया। और उसके अलावा जो मेन है वो तो यही है ना कि लोगों की आवाज़ आगे नहीं पहुँच रही। जो आवाज़ निकालने की कोशिश करता है, आवाज़ बनने की कोशिश करता है, उसको फ़ौरन पकड़ कर शुरू हो जाती है। जिस तरह अब यहाँ पे एक ज़िमनी इलेक्शन है, ये लोगों का जमहूरी हक़ है कि वो अपने जिसको भी वो समझते हैं, बेशक वो हम हैं कि नून लीग है, जो मर्ज़ी है, जिसको भी वोट देना चाहें, जिसकी मर्ज़ी आवाज़ बनना चाहे, वो बेशक हम हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, लेकिन इस तरह नहीं हो रहा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में क्या रैलीज़ नहीं निकलती थी, ऑपोजिशन निकालती थी, जलसे करती थी, बल्कि खान साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि आप लोग खुद आके बैठें डी चौक, आपको हर चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आके बैठें। जमहूरी तरीका था ना। लेकिन यही बात है कि अब जमहूरियत जो है वो तो आपके सामने ही है। तो आपको कैंपेन में किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा इंतज़ामिया से? बिल्कुल हर तरीके का जिस तरह का हो सकता है उस तरह का मसाइल हमें सामना करना पड़ा है। हमारी पब्लिसिटी टीम यहाँ से निकलती है, आगे जाके उनको पकड़ लिया जाता है, उनको 3 दिन अंदर रखा जाता है, ना पानी दिया जाता है, ना खाना दिया जाता है, ना पर्चा दिया जाता है। 3 दिन बाद जाके 3 दिन वेस्ट होते हैं, उनके पीछे हम अपनी लीगल टीम्स भेजते हैं, तो 3 दिन बाद जाके उन पर FIR दी जाती है और फिर वो एक कोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये जमहूरियत तो नहीं है। और ये जिस तरह ये चल रहा है और इसी वजह से आप देखें हमारी इन्होंने पब्लिसिटी भी नहीं होने दी, इसके बावजूद यानी आपके बैनर पोस्टर नहीं लग रहे हैं और साथ ही उतर रहे हैं। आप देखें, आप किसी टाइम रात के टाइम विज़िट करें इस ऑफिस के बाहर, आपको बाकायदा टीम्स नज़र आएंगी जो ये टीम्स इन्होंने हायर की हुई हैं, जो उतारते हैं मुतल्लिका SHO के साथ मिलकर ये हमारे बैनर्स बेनिफ्लेक्सेस उतारते हैं। तो इसी वजह से लोग बड़ा चार्जड हैं, इन्हीं हरकतों की वजह से कि ये लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसका रिजल्ट। मुझे आखिरी 2 चीज़ें आपके मुतालिक जाननी है, जो हमने सर्वे भी किया वैसे इस हल्के में, उसमें सवाल ये था कि वोट आप तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं या नून लीग को दे रहे हैं। आपकी ज़ात के मुतालिक ये है कि चौधरी अरसलान तो इस हल्के से नहीं है, वो आउटसाइडर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो लोग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे आपसे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए मेरी ज़ात को वोट नहीं पड़ना, वोट इमरान खान साहब को पड़ना है। कैंडिडेट की अहमियत होती है ना? बिल्कुल कैंडिडेट की अहमियत होती है। मेरे से पहले हमाद अज़हर साहब यहाँ से लड़े हैं, मियां अज़हर साहब यहाँ से लड़े हैं, हमारी पूरी फैमिली लेगेसी है यहाँ से। और वोट जो है वो हमारा ज़ाती वोट नहीं है, वोट खान साहब का वोट है और लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ये तो आप इलेक्शन से पहले बात करें ना, 23 तारीख के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे लोग कितना कनेक्ट कर रहे हैं। और आखिरी चीज़ ये कि इस हल्के से तो तहरीक इंसाफ के अंदर से बहुत से लोग टिकट लेने के ख्वाहिशमंद थे, चौधरी अरसलान का ही इंतखाब क्यों हुआ? क्या टिकट फैमिली के अंदर रखना था, ये मसला था, इसलिए हमाद अज़हर ने आपका इंतखाब किया, या आपकी अहलियत किस तरह हुई कि चौधरी अरसलान को टिकट मिल रहा है? देखिए मैं 2013 में, मैंने बल्कि 2011 में एज ए स्टूडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और मेरी एक स्ट्रगल है।
यूथ विंग में मैं रहा हूँ, यूथ विंग के बाद इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा दिल किया कि इलेक्शन लड़ना है और हमादर साहब ने नहीं लड़ा। बहुत से लोग लाहौर से इसमें रहे ना, यानी जब आप बहुत से रहे हैं, बहुत से ISF में रहे होंगे तो बहुत से लोग आपके साथ और भी थे। बेशक लेकिन आप में खास चीज़ तो ये ना कि आप कज़न भी हैं हमादर के। नहीं, ये खास चीज़ नहीं है, ये तो खास चीज़ नहीं है, बल्कि मैं आपको बताऊँ इस तरह नहीं होता कि किसी एक फ़र्द ने कह दिया कि टिकट मिल गई तो टिकट, इसमें बाकायदा बोर्ड बैठता है और उनका ये फैसला था कि मैं लड़ा जाऊँ। और उसको खान साहब ने बिल्कुल कहा कि जी अरसलान को लड़ाया जाए और उस हल्के में भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ा जाए। आपसे ज़्यादा इस हल्के में जो बंदा नज़र आ रहा है वो बजाज नियाज़ी हैं, जो विकेट के निशान पे हैं। तस्वीर तो खान की उन्होंने भी लगाई है जिस तरह आपने लगाई है। तो फिर वोटिंग डे पे 23 को तो लोग ये सोचेंगे कि चौधरी अरसलान है या बजाज नियाज़ी है नहीं, कैंडिडेट। बिल्कुल नहीं सोचेंगे। देखिए, बजाज नियाज़ी को आपको अगर शायद नहीं पता तो 2024 के इलेक्शन में उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी से निकाल दिया था, उनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उस टाइम मियां अज़हर साहब को यहाँ पे टिकट इशू हुआ था और वो उनके अगेंस्ट कैंपेन कर रहे थे और तब भी ये पोर्ट्रे कर रहे थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है, जिसकी वजह से उनको पार्टी से निकाला गया। और आज भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल हैंडल्स पे जाके देखें, उधर बाकायदा ये चीज़ अनाउंस हुई है। तो एक बंदा अगर खुद क्लेम कर रहा है, जिसको अब आप देखें जो मुश्किलात मुझे एज ए कैंडिडेट फेस करनी पड़ी हैं, वो बजाज नियाज़ी को क्यों नहीं करनी पड़ी। अगर मेरी पैनाफ्लेक्सेस बैनर्स उतारे जा रहे हैं तो उनके क्यों नहीं उतारे जा रहे। तो लिहाजा इस चीज़ से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो ये जानते हैं कि पार्टी टिकट किसको इशू है और ये 23 तारीख को आपको नजर आएगी। 23 को आपके वोट पे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा उनके तस्वीर लगाने से? नहीं, देखें पहले 900 उनको आज़ाद पड़े थे, इस दफ़ा 300 पड़ जाएंगे, बस यही फ़र्क होगा और क्या। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चौधरी अरसलान अपनी कैंपेन करने के लिए मौजूद थे।